तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक स्नान की पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। कार्तिक स्नान क्या है, कार्तिक स्नान क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कार्तिक स्नान का क्या लाभ है, क्या महत्व है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कार्तिक स्नान किसे कहते हैं या कार्तिक स्नान क्या है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग ये अक्टूबर के एंड में शुरू होता है और नवंबर के मिड में तक रहता है। तो हिंदू शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार कार्तिक का महीना सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय है। ये कार्तिक मास ही है जिसमें कई प्रकार के व्रत और त्योहार आते हैं, जैसे कि करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली और लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजन और तुलसी विवाह। ये सारे के सारे त्योहार, ये सारे के सारे व्रत कार्तिक मास में ही आते हैं। तो कार्तिक मास एक विशेष महीना माना जाता है। राजस्थान के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक भव्य मेला लगता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला भी कहा जाता है। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली के रूप में इसे मनाया जाता है। तो कार्तिक की पूर्णिमा भी एक विशेष महत्व रखती है। तो कार्तिक के पूरे महीने में सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान किया जाता है। व्रत रखने को कार्तिक स्नान कहा जाता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में किया गया व्रत और सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में किया गया स्नान बहुत बड़े परिणाम देता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को दीपदान भी किया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, यानी कि उन्होंने मछली के रूप में धरती पर अवतरण लिया था। तो कार्तिक स्नान कैसे करें या कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, कार्तिक स्नान करने के लिए कुछ पारंपरिक नियम बनाए हुए हैं जिनका पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी भाई बहन, जो भी व्यक्ति कार्तिक स्नान करना चाहता है, कार्तिक मास का व्रत रखना चाहता है, उन्हें इन नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। तो क्या है ये नियम, चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। तो इन नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो पूरे कार्तिक के महीने में आपको सूर्य उदय होने से पहले ही तारों की छाया में स्नान करना चाहिए। जी हाँ, कार्तिक स्नान सूर्य उदय से पहले किया जाता है, अंधेरे में किया जाता है, तारों की छाया में किया जाता है और संध्या काल के समय तारों की छाया में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद ही, जब तारे निकल आएँ तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी कि दिन उगने से पहले स्नान करना है और दिन ढलने के बाद भोजन करना है। इसीलिए कार्तिक स्नान को कुछ लोग तारा स्नान या तारा भोजन भी कहते हैं। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह से कार्तिक स्नान करता है उसके कई जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो कार्तिक स्नान को कई पवित्र स्नान के बराबर फल देने वाला माना जाता है। खासकर कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर से करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बड़ी संख्या में लोग गंगा तट पर स्नान के लिए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है, बहुत ही प्राचीन काल से ये ऐसा चला आ रहा है। अब एक सवाल यह भी आता है कि कार्तिक स्नान नदी या सरोवर में ही क्यों करना चाहिए, क्या घर पर कार्तिक स्नान नहीं किया जा सकता है। तो इसके कई कारण हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास को बहुत ज़्यादा पवित्र और पूजा अर्चना के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना माना गया है। पुण्य प्राप्त करने के कई उपायों में कार्तिक स्नान भी एक बड़ा उपाय है। पुराणों के अनुसार कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु को और अपने इष्ट देव की आराधना करने से पूर्ण फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में कार्तिक पूर्णिमा पर विधि विधान से यदि कोई व्यक्ति नदी स्नान कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि आप पूरे महीने कार्तिक स्नान नदी या पवित्र सरोवर में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जरूर से गंगा स्नान करना चाहिए या फिर किसी पवित्र सरोवर या नदी में स्नान करना चाहिए।
शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक के महीने के जैसा दूसरा और कोई महीना नहीं है। जैसे सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, ठीक वैसे ही वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और कार्तिक स्नान के समान कोई पवित्र स्नान नहीं है। कहते हैं कि गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसे में यह पवित्र स्नान किसी पवित्र नदी में, सरोवर में ही करना चाहिए यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, कार्तिक स्नान को नदी में करने का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक भी सुबह जल्दी उठकर नदी में नहाने के महत्व को बताते हैं। वर्षा ऋतु के बाद में मौसम तेजी से बदलता है और मानव शरीर इस बदलते हुए नए मौसम के लिए तैयार नहीं होता है, इस नए वातावरण के लिए तैयार नहीं होता है। जब कार्तिक का महीना शुरू होता है तो हल्की हल्की सी सर्दियाँ शुरू हो जाती है और ऐसे में मनुष्य का शरीर इसमें एकदम से ढल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में जब आप कार्तिक महीने में सुबह सुबह जल्दी ही उठकर स्नान करते हैं तो शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है जो पूरा दिन आपके साथ रहती है और आपको जल्दी थकावट महसूस नहीं होती है, ऐसा विज्ञान कहता है। जल्दी उठने से हमें ताज़ा हवा भी प्राप्त होती है जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो पवित्र नदी में स्नान करने से या फिर नदी सरोवर में स्नान करने से कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां भी समाप्त हो जाती है और हमारा शरीर बदलते हुए वातावरण के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो वैज्ञानिक मान्यता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में पवित्र नदियों में ही स्नान करना चाहिए। लेकिन यदि आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप किसी पवित्र नदी या सरोवर पर, अगर आपके आसपास नहीं है, दूर है, तो वहाँ जाएं। स्नान के बाद में भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कई तीर्थ के स्नान के समान फल मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक स्नान बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप पूर्णिमा के दिन स्नान करना चाहते हैं तो गंगा स्नान ही कीजिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को कार्तिक मास में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान कर रहा है उसे कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। रोजाना सुबह तुलसी को जल अर्पित जरूर से करना चाहिए। संध्या काल के समय तुलसी के पौधे के समीप एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी दोनों की ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो सुबह शाम तुलसी का पूजन जरूर से करें। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक मास में रोजाना सुबह शाम नदी या तालाब में दीपदान जरूर से करें। बहते हुए जल में एक दीपक जरूर से प्रवाहित करें। यदि घर के आसपास नदी नहीं है, तालाब नहीं है, सरोवर नहीं है तो आप तुलसी के साथ में शालिग्राम जी का पूजन करें। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को कार्तिक मास में रोजाना अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जितना भी आप कर सके, नहीं तो 10-20 रुपये तो आप खर्च कर ही सकते हैं। इस मास में दिया गया दान अन्य मास के अपेक्षा बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। सुबह सुबह सूर्य उदय के समय रोजाना उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और सभी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कार्तिक के महीने के स्वामी भगवान कार्तिकेय जी हैं, जिन्हें साउथ में मुर्गन कहा जाता है। कार्तिकेय जी देवों के देव महादेव के बड़े पुत्र हैं। तो कार्तिक के महीने में भगवान कार्तिकेय जी का पूजन जरूर से करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि एक बार जब तारकासुर के द्वारा स्वर्ग पर भयंकर आक्रमण कर दिया गया था तो वो किसी से भी नहीं संभल रहा था। ऐसे में कार्तिकेय जी ने देवताओं का सेनापति बनकर कार्तिक के महीने में ही तारकासुर का वध किया था और देवताओं को फिर से स्वर्ग की सत्ता सौंपी थी। तो कार्तिक के महीने में कार्तिकेय जी का पूजन जरूर से करें। जैसा कि पहले बताया गया है कि कार्तिक मास में वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। तो यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी आपको चाहिए कि कार्तिक के महीने में आप मछली, अंडा, मांस और मदिरा जैसे तामसिक भोजन को बिल्कुल भी ना करें, छुएं भी नहीं। इस बार प्रण लें कि आज से ये सब छोड़ देंगे। कार्तिक के महीने में कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप शाकाहारी हैं तब भी आपको इन चीज़ों को छोड़ना है, जैसे कि बैंगन, उड़द, चना, मूंग, मसूर, मटर और दलहन, यानी कि ऐसा अनाज जिन्हें 2 भागों में बांटकर सेवन किया जाता है, ऐसे अनाज का आपको सेवन नहीं करना है। तो कार्तिक स्नान के बाद में कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को कार्तिक स्नान की कहानी जरूर से सुननी चाहिए, तभी कार्तिक स्नान का पूरा फल मिल पाता है। तो यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर कार्तिक स्नान की कहानी भी हमने अपलोड की हुई है।
आप उस वीडियो को चलाकर भी कार्तिक स्नान की कहानी को सुन सकते हैं। ये कहानी प्रामाणिक है, पौराणिक है और बहुत ही अच्छी है। तो आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल पर कार्तिक स्नान की कहानी को भी सुन सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के अंत में हम उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे, जहां पर क्लिक करके आप कार्तिक स्नान की कहानी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक स्नान की पूरी जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।